यहाँ रुक नहीं सकते हैं आप। हाँ, चिंतन नहीं करते हैं आप पाठ का। रोरी रेफे रेफे लोप रेफे रेफे परे लोपः लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽन् दीर्घोऽन् ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽनः ढ रेफयोः लोपः निमित्तयोः पूर्वस्य अनो दीर्घः पुनरमते हरिरम्ये रम्य नहीं भाई, क्यों याद करते हैं? हरिरम्यः शंभुराजते शंभुराजते अनः किं पुरः व्रडः संस्कृत में त्रिढ़ा ब्रिढ़ा बोला जाता है। त्रिढ़ा बिढ़ा नहीं है उच्चारण संस्कृत में। ढा उच्चारण संस्कृत में नहीं है, ढा है। त्रिढ़ा ब्रिढ़ा मनसरथ इत्यत्र ऋत्वे कृते रोरित्यस्य हलिचत् ऋत्वं हसिचत् ऋत्वं रोरित्यस्य लोपे प्राप्तम्। लोपे प्राप्तम नहीं प्राप्ते प्राप्ते जी, आप शुद्ध याद करिए ना। लोपे प्राप्ते विप्रतिषेधं परम कार्यम। फिर यहाँ विप्रतिषेधम बोल गया, अशुद्ध बोलते हो। विप्रतिषेधे परम कार्यम तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्। तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात् इति लोके प्राप्ते पूर्वत्र सिद्धम् इति रोरित्यस्य असिद्धत्वात् रोरिते असिद्धत्वात् पूर्वम् एव मनोरथः आगे वाले कल पूरी उपस्थित होना चाहिए। ये हमारा सबसे कमजोर गगन, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, रोज सुनाना पड़ेगा। सुनाता ही नहीं है तो डब्बे में चिंतन भी करना पड़ेगा। आएगा ना लेके। अच्छा, हमारा काम नहीं है, चिंता की है। देखिए, पंच संधि आवाज आती है, उत्तर देंगे ना। नारायण हरिओम। हाँ, आवाज आ रही पंडित जी? हाँ 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 ठीक। पंच संधि प्रकरण समाप्त हुआ जी। पंच संधि आपके लघु कौमुदी ग्रंथ में अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, यही है ना? अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। तो पंच संधि कैसे? पंच संधि शब्द प्रसिद्ध है ना, पंच संधि हो गई तो पंच संधि तो प्रसिद्ध है, तो पंच संधि कैसे कहेंगे? तो अच संधि हो गई ना। अच संधि के अंतर्गत एक प्रकृति भाव संधि थी, याद है ना? प्रकृति भाव कौन सूत्र करता है? से प्रकृति भाव होता है। तो हाँ, अच संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि के अंतर्गत एक स्वादि संधि है। स्वादि समझते थे, सु आया ना, आपका प्रयोग क्या था वहां पर? बोलिए, हर्ष्या का उदाहरण क्या है? शिवो वंद्या, शिवो वंद्या। तो आपने कैसे उसकी सिद्धि की थी? शिव सु वंद्या, शिव सु वंद्या, सु है ना, सु। तो सु आदि क्या बनेगा? स्वादि। तो सु के स्थान पर जो कार्य होता है ना, सु आदि के स्थान पर, उसे क्या कहते हैं? स्वाद। तो विसर्ग संधि और स्वादि संधि।
सिद्धांत कौमुदी में अलग अलग प्रकरण है। अत्संधि प्रकरण, अत्संधि प्रकरण, प्रकृति भाव संधि प्रकरण, हल संधि प्रकरण, विसर्ग संधि प्रकरण और स्वादि संधि प्रकरण। स्वादि संधि इस प्रकार पंच संधि प्रकरण है। यहाँ 3 के अंतर्गत 5 मान लेना। पंच संधि समझ गए? कुछ लोग प्रकृति भाव संधि को ना मान करके अनुस्वार संधि कहते हैं, तो वो ठीक नहीं है। अनुस्वार संधि मतलब अनुस्वार के स्थान पर कोई कार्य हो। अनुस्वार के स्थान पर क्या होता है? जैसे परसवर्ण हो जाता है ना, तो वो क्योंकि अनुस्वार संधि को पृथक मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि अनुस्वार संधि का मतलब हुआ अनुस्वार के स्थान पर जो कार्य होता है उस संधि कार्य को क्या कहते हैं? अनुस्वार संधि। क्योंकि हल के स्थान पर अनुस्वार होगा। अनुस्वार माँ और ना के स्थान पर होता है। मौन स्वरा सूत्र से माँ के स्थान पर अनुस्वार होता है और नश्या पदांतर झली के द्वारा माँ और ना, मकार और नकार दोनों के स्थान पर अनुस्वार होते हैं। तो हल के स्थान पर क्या होते हैं? अनुस्वार। और अनुस्वार को फिर क्या होता है? परसवर्ण। अनुस्वार को होता है परसवर्ण होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हल के स्थान पर अनुस्वार होता है, फिर परसवर्ण होता है, इसलिए उसे हल संधि के अंतर्गत ही रखना चाहिए। अनुस्वार संधि को पृथक मानना उचित नहीं है। तो बताइए पंच संधि की कैसे पूर्ति होगी? अत्संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि। हाँ, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। अब देखिए ये पंच संधि हो गई। हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं। जो नए लोग हैं जैसे बंसीधर जी हैं, बंसीधर है और वो द्वारिका का तन्मय, जो और भी कोई नए हो, और क्या चंद्रकला कल कोई नाम बताया, शिवम भी तो है। हाँ, जो भी नए छात्र हैं आज से समझने का प्रयास करेंगे। अजंत पुल्लिंग प्रकरण आरंभ हो रहा है। नए छात्र इसको समझेंगे और हमारा विचार है कि छूटा हुआ जो शुरू से लेकर यहाँ तक उनको बताया जा सकता है, पर आगे समझने का पूरा प्रयास करें। यदि समझ में ना आए तो हमसे पूछ लें। गगन दोबारा पढ़ा सकता है अच्छी तरह से, पर प्रमाद करता है। स्वामी जी, ये शंका थी मेरी। क्या? ये शंका थी मेरी। बोलो। तो पंच संधि में यहाँ पे स्तोष्ट नष्ट सूत्र क्यों नहीं लगा? यहाँ पे संधि करना चाहिए था, संधि नहीं है, संधि दिया है। ठीक है, कल बता दे चलेगा। आज पुल्लिंग चलने को कल बता देंगे। अब दोबारा बोलना। ये पंच संधि, इति पंच संधि प्रकरण। तो किसको शुद्ध करना चाहते हैं? यहाँ पे सकार के स्थान पर शकार करना चाहता हूँ, क्योंकि पीछे च वर्ग है। पंच संधि। एक बताइए, चा में आ है कि नहीं है? जी है ना? है ना? तो क्या है कि सकार का स्थान है, पर चवर का योग है नहीं, आकार का योग है ना? ऐसा। तो नया प्रकरण है, ध्यान से पढ़ेंगे और हम आपको समझ में आएगा। यदि कोई असुविधा हो तो पूछ लेंगे। आयु अधिक होने पर समझ में तो आता है लोगों को, कंठस्थ कम उम्र वाले ही कर पाते हैं। ये है चार्जिंग लगाने का बोर्ड था ना, आज तो गाँव में लाइट नहीं थी, किसी के मोबाइल पर चार्ज। कोई बात नहीं, ये सब काम आते ही जो है शुरू कर दिया करो। बाद बिजली नहीं रही तो है ना? चलिए, जो काम पहले करना चाहिए। हाँ, एक कथानक हम सुनाए देते हैं। हमने सुना था करीब 45 साल पहले, और भी पहले सुना होगा। एक विद्यालय में मैं पढ़ता था पहले। तो जब रावण का वध हो गया तो राम ने कहा लक्ष्मण से, रावण महाविद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान है, उससे जाकर कुछ शिक्षा लीजिए। तो लक्ष्मण गए, रावण से बोला कि लक्ष्मण ने कहा कि हमें कुछ उपदेश कीजिए आप। तो रावण ने बताया जो काम करना है उसको तुरंत कर लेना चाहिए, मतलब विलंब नहीं करना चाहिए। मैं सोचता था कि समुद्र का जल मैं मीठा कर दूंगा, मधुर कर दूंगा, लेकिन मैं सोचता था कर दूंगा बहुत समय है, मेरी बहुत लंबी आयु थी, लेकिन मैं टाल दिया, कल तो नहीं कर सका।
मैं सोचता था यहाँ से स्वर्ग तक सोपान बना दूंगा, लोग आसानी से जाएंगे, पर नहीं बना सका क्योंकि मैं सोचता था बाद में कर देंगे। तो ऐसा उसने बताया कि जो करना है काम को तुरंत करना चाहिए, जब करना ही है तो पहले से पहले करो, है ना। हमेशा जागरूक रहे कर्तव्य के प्रति। जो कर्तव्य के प्रति जागरूक रहता है ना, तो परमात्मा उसका बहुत सहयोग करते हैं। यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई में भी, दूसरी सेवा में भी, सब में। और जो ढीला होता है ना, तो भजन ध्यान में, मोक्ष के साधन में भी ढीला रहता है। तो भगवान सोचते हैं कोई बात नहीं, जन्म इनके बीतने तो चल रहे। और जो जागरूक रह करके, सतर्क रह करके कार्य करता रहता है ना, तो भगवान उसका शीघ्र कल्याण करते हैं। भगवत प्राप्ति भी उन्हीं लोगों को होती है जिन्होंने बहुत तत्परता से साधन किया है, अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की है। प्राण जाए तो जाने दो, कर्तव्य पर ध्यान रखना चाहिए, समय पे करना। करते तो हैं सभी लोग, पर उसको क्या है, समय से करना, जो भी हो। ऐसा एक महाविद्वान का ये उपदेश है। और वर्तमान में भी महापुरुष वृंदावन में परमहंस जी हैं, उनका कहना है मन और वाणी की एकता, मन वाणी और समय की एकता, मन वाणी और समय का पालन पूर्णता अक्षरशः। उनको यदि कहीं जाना होगा, आपको 8 बजे का टाइम देंगे तो 10-15 मिनट पहले तैयार, कभी भी 1 सेकंड वो लेट नहीं हो सकते महापुरुष। तो ऐसा कर्तव्य पालन, समय का पालन जरूरी है। और पढ़ाई में क्या है, सबसे अनिवार्यता है नियमबद्धता की। जो नियम से अध्ययन करते हैं, अनुपस्थित नहीं होते हैं, चाहे सभी काम छूट जाए, अध्ययन न छूटे, तो वही लोग, उन्हीं को शास्त्र प्राप्त होता है। और वही लोग शास्त्रों के निष्णात विद्वान बनते हैं, वही अच्छे बनते हैं। क्योंकि नियम से पढ़ना एक सरस्वती की आराधना है, सबसे बड़ी पूजा है, उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। खूब समय दे करके पढ़ना चाहिए, सूत्र याद करने चाहिए, पुराने पाठ का चिंतन मनन करना चाहिए, और आवृत्ति रोज करना चाहिए। यदि किसी को सुविधा हो तो परस्पर में परिचर्चा करने से बहुत फायदा है। पहले आ जाते हैं, चर्चा कर लिया करो, बहुत फायदा होता है। ऐसा अब नया प्रकरण आरंभ हो रहा है। संधि प्रकरण समाप्त हुआ, अब आएगा आपका सडलिंग प्रकरण। क्या आएगा? सडलिंग प्रकरण। तो सडलिंग देखिए, यहाँ लिखा है अथ सडलिंगेषु अजंत पुल्लिंगा, है ना जी। तो सडलिंग कैसे? क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, 3 ही लिंग है ना जी। सडलिंग कैसे हुए? तो देखिए, संस्कृत में शब्द 3 प्रकार के हैं, या 2 प्रकार समझ लो, सुबंत और तिगंत। सुबंत और सुबतिगंतम पदम सूत्र क्या कहता है? सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। हाँ, तो आपका जो आपका शब्द कितने प्रकार, पद कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, सुबंत और तिगंत। अव्यय पद भी सुबंत के अंतर्गत माने जाते हैं। यदि अलग अलग गिनेंगे तो सुबंत, तिगंत और अव्यय 3 प्रकार के पद हुए, पर अव्यय पद भी सुबंत के अंतर्गत। जो संक्षेप में इतना जानेंगे कि जो क्रिया शब्द है ना, जैसे गच्छति, खादति, पठति, तो क्रियापद का तिगंत पद का मतलब है क्रियापद। तिगंत पद का क्या मतलब है? क्रियापद। और क्रियापद को छोड़ करके सभी क्या है आपके? सुबंत पद। ठीक है, एक तो क्रियावाचक, एक तो क्रियापद होते हैं, और दूसरे क्रियापद से भिन्न होते हैं। तो तिगंत हम कहते हैं, उसका मतलब क्रियापद, और उससे भिन्न पद, तो 2 प्रकार के पद हो गए। किसी भी वाक्य में एक क्रियापद आएगा और दूसरे उससे भिन्न पद आएंगे, तो 2 प्रकार के पद हो गए। और जो अव्यय होता है ना, अव्यय के रूप नहीं चलते हैं, जैसे यत्र तत्र सर्वत्र, इनके रूप सभी लिंग और सभी वचनों में समान रूप बनते हैं। तो ये अव्यय भी सुबंत के अंतर्गत माना जाता है। तो सुबंत और तिगंत, क्रियापद और उससे भिन्न, इस प्रकार 2 प्रकार के पद हो गए। अव्यय किसके अंतर्गत आया? सुबंत के अंतर्गत। तो अब 3 प्रकार के पद हो गए ना। अब ध्यान देना, अब इस सडलिंग आपको समझना है। क्या समझना है आपको? सडलिंग। तो शब्द 2 प्रकार के हैं, अजंत और हलंत। अजंत और हलंत। अजंत का मतलब है अच जिसके अंत में स्वर, आ ई उ री री ए ओ ऐ ओ, तो जिनके अंत में अच है, मतलब अच का मतलब क्या होता है? स्वर। जिनके अंत में स्वर होता है उन्हें क्या कहते हैं? अजंत। और जिनके अंत में हल होता है उन्हें क्या कहते हैं? हलंत।
जिनके अंत में हल होता है उन्हें क्या कहते हैं? हलंत। तो इस प्रकार जो है शब्द दो प्रकार के हैं, अजंत और हलंत। यदि किसी को असुविधा हो तो हमसे पूछ सकता है, बाहर के लोग भी पूछ सकते हैं। अजंत हलंत समझा ना? जिनके हल जो है इस प्रकार व्यक्त करते हैं, जैसे कि कोई भी शब्द लेना, ये जो ऐसा जो करते हैं ना ये, तो ये हलंत शब्द कहा जाएगा। जी। क्या कहा जाएगा? हलंत शब्द। जिसके अंत में ये लगा है उसे क्या कहते हैं? हलंत हलंत शब्द। और जिनके अंत में ये नहीं है वो सभी अजंत। बस संक्षेप में इतना ही जानिए। तो अजंत शब्द और हलंत शब्द दो प्रकार के शब्द हुए ना। तो अजंत शब्द तीन लिंग में, अजंत शब्द के तीन लिंग कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और हलंत शब्द के तीन लिंग कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अजंत शब्द के तीन लिंग और हलंत शब्द के तीन लिंग मिलाकर कितना हो जाएगा? षडलिंग हो गया ना? जी। 6 लिंग हो गया ना? जी। तो अत षडलिंगेषु, तो षडलिंग में देखिए अजंत शब्दों के तीन लिंग तो क्या कहेंगे? अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग। हलंत शब्दों के तीन लिंग तो क्या कहेंगे? हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। 6 षडलिंग हो गए ना? जी। तो षडलिंग अजंत और हलंत का जब विचार करते हैं तो पहले अजंत आता है। पहले अजंत। तो अजंत में पहले क्या आएगा? अजंत पुल्लिंग, फिर आएगा अजंत और फिर आएगा अजंत। नपुंसकलिंग। इसी प्रकार हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। 6 लिंग हो जाएंगे ना? जी। तो अथ षडलिंगेषु का अर्थ है षडलिंग में। षडलिंग में प्रथम कौन है? अजंत पुल्लिंग। कि षडलिंग के अंतर्गत अजंत पुल्लिंग, षडलिंग के अंतर्गत अजंत अजंत पुल्लिंग। पुल्लिंग। अजंत पुल्लिंग इस शब्द षडलिंग के अंतर्गत अजंत पुल्लिंग शब्द, ये अजंत पुल्लिंग प्रकरण कहा जाएगा। अब जब ये संस्कृत में आपने देखा होगा कि किसी ग्रंथ का आरंभ होता है या किसी चैप्टर का आरंभ होता है तो क्या लिखे? अथ। अथ का मतलब आरंभ को सूचित करता है कि षडलिंग के अंतर्गत अजंत पुल्लिंग प्रकरण आरंभ किया जाता है ना? क्या षडलिंग के अंतर्गत अजंत पुल्लिंग प्रकरण आरंभ किया जाता है। ठीक है, ये आरंभ अर्थ में है। हाँ, अभी तो इसमें देखना सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। यहाँ अर्थवत अर्थवत अर्थवद क्या है आपका? अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। क्या कहेंगे? अर्थवद अधातु अप्रत्यय और प्रातिपदिकम। अर्थवद अधातु समझ जाएंगे? जी। देखिए हम लिखे देते हैं, इतना तो सब जानते ही हैं। अर्थवद और अधातु क्या होगा आपका? अधातु। ठीक है, और क्या है आपका? अप्रत्यय। हाँ, तो अर्थवद धातु है, ये दा हल है ना, ये दा आ से मिल जाता है तो वैसे लिख दिया जाता है। और रा के स्थान में विसर्ग होता है। जब रा से पर में आ है तो विसर्ग नहीं होगा, रा आ में मिल जाएगा, है ना? तो हम पढ़ाते समय पद बताते हैं, यदि पद समझ में ना आए तो चिंता नहीं करना। जैसे अर्थवद प्रथमा एक वचनांत है। प्रथमा एक वचनांत मतलब प्रथमा विभक्ति का एक वचन, है ना? जी। अर्थवद प्रथमा एक वचनांत है, अधातु प्रथमा एक वचनांत है, अप्रत्यय प्रथमा एक वचनांत है और प्रातिपदिकम भी प्रथमा एक वचनांत है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आती ना, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अर्थवद प्रथमा एक वचनांत, अधातु प्रथमा एक वचनांत, अप्रत्यय प्रथमा एक वचनांत और प्रातिपदिकम भी प्रथमा एक वचनांत है। अब देखो, हाँ, सूत्र में कितने पद हैं बोलो? 4 पद हैं। अब इस सूत्र का अर्थ देखेंगे। धातु लिख लो अर्थ इसका। धातु प्रत्यय, धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर
धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप की, शब्द स्वरूप ऐसे लिखेंगे, धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थवान 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 मतलब अर्थ, जैसे धनवान होता है ना, जी तो वैसे अर्थवान, ये अर्थवान लिखा है, धनवान। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। एक एक शब्द का अर्थ देखना, जो लिखा है ना, धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च, तो अन्वय क्या करेंगे, धातुम प्रत्ययम च प्रत्यांतम वर्जयित्वा, धातुम प्रत्ययम च प्रत्यांतम, धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर, वर्जयित्वा करते छोड़कर, किसको किसको छोड़कर, धातु को छोड़कर, प्रत्यय को छोड़कर और प्रत्यांत को छोड़कर, वर्जयित्वा को तीनों के साथ जोड़ो। अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थवान का अर्थ है अर्थ वाला। अर्थवान का क्या अर्थ है? शब्द दो प्रकार के, अर्थ वाले शब्द और बिना अर्थ वाले शब्द। निरर्थक पागल लोग कुछ भी बोलते रहते है ना, कोई ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ है। तो शब्द दो प्रकार के, अर्थवान और निरर्थक। अर्थवान का क्या अर्थ हुआ, अर्थ वाला। और शब्द स्वरूप लिखा है ना, तो शब्द स्वरूप का अर्थ है शब्द। शब्द स्वरूप का क्या मतलब है, शब्द। जैसे कहते हैं ब्रह्म स्वरूप, कहते वो महात्मा ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो ब्रह्म स्वरूप का मतलब क्या होता है, ब्रह्मी होता है ना। घट स्वरूप का अर्थ होता है घट। तो शब्द स्वरूप का क्या अर्थ है, शब्द। तो जो आपने अब देखो, उसको समझने का प्रयास करो। प्रातिपदिक संज्ञा होती है, किसकी होती है, शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। शब्द स्वरूप का क्या मतलब है, शब्द। शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का क्या मतलब है, जैसे पुकारने के लिए, व्यवहार के लिए लोग किसी का नाम चैत्र रखते हैं, किसी का क्या है कि भास्कर, रवि, राम, कुछ नाम रखते हैं ना। तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। तो एक प्रातिपदिक एक नाम हो गया। किसका नाम हो गया, ये शब्द स्वरूप का मतलब शब्द का। तो शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, शब्द का नाम होता है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक संज्ञा किसकी होती है, शब्द की। कैसे शब्द की, अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, जिसका कोई अर्थ हो। और जो जैसे रिफिंड फिफिंड कुछ भी मुख से बोलने लगो बिना अर्थ वाले शब्द, तो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा किसकी होती है, शब्द की। कैसे शब्द की प्रातिपदिक से, अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ध्यान देना, धातु अर्थवान है, प्रत्यय अर्थवान है और प्रत्यांत भी अर्थवान है। पर इनको छोड़कर, वर्जयित्वा करते छोड़कर, किसको किसको छोड़ना है, धातु वर्जयित्वा प्रत्ययम वर्जयित्वा च प्रत्यांतम वर्जयित्वा, धातु वर्जयित्वा प्रत्ययम वर्जयित्वा च प्रत्यांतम वर्जयित्वा। धातु को छोड़कर, प्रत्यय को छोड़कर और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थ वाले शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यदि धातु अर्थ वाली है तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, धातु को छोड़कर। धातु का मतलब है क्रिया। धातु का क्या अर्थ है, वर्ब। वर्ब जैसे पठ धातु से क्या बनता है, पठति पढ़ता है। गम धातु से बनता है गच्छति जाता है। पच धातु से बनता है पचति पकाता है। बात है समझ में। तो धातु का क्या अर्थ है, क्रिया। ठीक है, भू आदि धातुवा सूत्र था ना, क्रियावाचक भू आदि को धातु कहते हैं। क्रियावाचक शब्दों को क्या कहते हैं, धातु। ठीक है, तो धातु की, जैसे धातु का कोई अर्थ है, पच धातु पकाने अर्थ में है, गम धातु जाने अर्थ में है, पठ धातु पढ़ने अर्थ में है। तो धातुओं का अर्थ होता है ना, तो अर्थ होने पर भी धातु शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। क्यों, कि धातु को छोड़कर प्रातिपदिक संज्ञा कही जाती है। ठीक है, तो धातु को छोड़कर शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और प्रत्यय को छोड़ करके, व्याकरण में देखना, जो भी संस्कृत शब्द है ना, उसमें कुछ प्रकृति और प्रत्यय मिलाकर शब्द बनता है। प्रकृति और प्रत्यय मिला करके क्या बनता है, शब्द। ठीक है ना, जैसे कुछ भी देखिए, जैसे शब्द पाठका शब्द है ना, पाठका, उसका अर्थ क्या है, पढ़ने वाला। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना।
पठ धातु करते पढ़ना, उससे जब प्रत्यय करते हैं तो क्या बनता है? पाठिका, पढ़ने वाला। तो पठ हो। ऐसा देखना संस्कृत में प्रकृति शब्द दिखाई दे रहा है आपको? जी। शब्द का मतलब है प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय मिलाकर के शब्द बनता है। शब्द कैसे बनता है? प्रकृति और प्रत्यय मिलाकर के शब्द बनता है। संस्कृत में सभी शब्द ऐसे ही हैं कि प्रकृति और प्रत्यय को मिलाकर बनते हैं। जैसे कि पठ धातु है ना, जिससे प्रत्यय किए जाए, पठ धातु से प्रत्यय हो जाएगा कोई, तो क्या बनेगा? पाठिका। तो पठ तो हो गई प्रकृति, और बाद में जो जोड़ा जाएगा वो होगा प्रत्यय। पहले होगी प्रकृति और बाद में जो जोड़ेंगे वो क्या होगा? प्रत्यय। अब जैसे पाचिका, तो पच धातु से क्या होता है? प्रत्यय, तो क्या बनता है? पाचिका। तो पच, जो पहले पच है वो प्रकृति है, बाद में जो जोड़ा गया वो प्रत्यय है ना? वो जैसे अध्यापका, शुरू में है प्रकृति, अधिपूर्वक इंग धातु, बाद में क्या है? प्रत्यय। तो संस्कृत में प्रकृति और प्रत्यय को मिला करके क्या बनता है? शब्द। अभी प्रत्यय जैसे इसी प्रकरण में आगे सु और से प्रत्यय आना शुरू हो जाएगा, है ना? हाँ, तो प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा होगी? नहीं होगी। प्रत्यय का अर्थ होने पर भी, प्रत्यय यदि अर्थ वाला है, प्रत्यय अर्थ वाला होता है, फिर भी उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। और प्रत्ययांत, प्रत्यय जिसके अंत में होता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्ययांत, है ना? प्रत्यय जिसके अंत में होता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्ययांत। हाँ, तो अभी जो प्रत्यांत है ना, जब रामः शब्द की सिद्धि हो जाए प्रथमा एक वचन में, तब प्रत्यांतम वर्जित्वा पूछ लेना, फिर एक बार और बताएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर। किसे किसे छोड़ना है? धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थ वाले शब्द स्वरूप की, अर्थवान शब्द स्वरूप की, मतलब अर्थ वाले शब्द स्वरूप का अर्थ शब्द। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थ वाले शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो अजंत पुल्लिंग समझने के लिए आपने पहले क्या समझा? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक किसे कहते हैं? जो धातु प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़कर अर्थ वाला शब्द होगा उसे क्या कहेंगे? प्रातिपदिक। प्रातिपदिक कैसे शब्द को कहेंगे? जो अर्थ वाला हो और धातु प्रत्यय प्रत्यांत न हो, धातु न हो, प्रत्यय न हो, प्रत्यांत न हो और अर्थ वाला शब्द हो, उसे क्या कहेंगे? प्रातिपदिक। अब सूत्र पर ध्यान देना। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम है ना? अर्थवद अधातु अप्रत्यय। तो अर्थवद का अर्थ क्या लिखा है? अर्थवद शब्द स्वरूपम, अर्थवद शब्द स्वरूपम और अधातु अप्रत्यय। क्या है आपका? अधातु का अर्थ है धातु वर्जित्वा। अधातु को क्या है? धातु वर्जित्वा। और अप्रत्यय का अर्थ है प्रत्ययम वर्जित्वा, है ना? अब प्रसंगता प्रत्यांतम वर्जित्वा आ गया तो कोई बात नहीं, जब सिद्धांत कोपनी वगैरह पढ़ेंगे तो वो भी समझ में आएगा। अभी इसका अर्थ समझ में आया? धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थ वाले शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है जी। और तो यहाँ प्रत्यय प्रत्यांत की तो नहीं होगी ना? नहीं होगी। अब एक सूत्र देखो, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला, इसकी संख्या क्या थी? 1 2 45। जो नए लोग हैं वो समझेंगे सूत्र के आगे जो संख्या है वो क्या कहेंगे उसको? 3। क्या शब्द आएगा दूसरे अंक? 3 है ना? 3 अंकों में ऐसा कहा सकता है? नहीं, ये शब्द बनेगा नहीं। हाँ, क्या हिंदी में बोले? मतलब जैसे देखना 1 2 45। पंडित जी, आचार्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है आज। आपकी आवाज नहीं आ रही है आज। क्या किया जाए? बिल्कुल बोलिए। आ रही आवाज? आई? आवाज आई? थोड़ा हो गया, आपका माइक बंद करेंगे कृपया। आपके माइक से शायद समस्या आ रही है। मुझे लगता है विद्यार्थियों को अपनी माइक बंद रखनी है। अच्छा, कौन? तो बाहर वाले विद्यार्थी? हाँ, बाहर वालों में किसी ने माइक लगाया। हाँ, तो बाहर वाले छात्र अपना माइक बंद कर दें।
तो आवाज क्या धीमे आ रही है या आ ही नहीं रही है? कट के आती है। दूसरे क्या उपचार हो सकता है? ठीक है, अच्छा इसको करीब रखा। नेट का प्रॉब्लम है। हाँ नेट का, हाँ नेट की समस्या होगी। है? थोड़ा नीचे कर लो। हाँ चलिए, अब देखिए, हाँ धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थ वाले शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यदि कोई समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो यह सूत्र संज्ञा सूत्र है। क्या सूत्र है ये? संज्ञा सूत्र। हम बताना चाहते थे सूत्र के आगे जो संख्या लिखी रहती है, ये 1, 2, 45 अष्टाध्यायी ग्रंथ है पाणिनि का। उसमें एक मतलब एक अध्याय, प्रथम अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। पाद मतलब उसके भाग। प्रत्येक अध्याय के 4 भाग हैं, उन्हें पाद कहते हैं। तो एक क्या है? प्रथम अध्याय है, 2 का अर्थ है द्वितीय पाद है, और 45 क्या है? आपकी सूत्र है ना? अध्याय पाद सूत्र ऐसा। और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग एक एक अष्टाध्यायी अपने साथ रखें, उससे सहयोग मिलेगा। अष्टाध्यायी की पुस्तक ले लें या तो कोई PDF दे के खोज लें। यदि असुविधा हो तो यहाँ के छात्र मदद कर देंगे। PDF वगैरह में रखना चाहिए सभी को। दूसरा सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। कृत तद्धित समासाश्च। कृत तद्धित समासाः च, है ना? विच्छेद क्या होगा? कृत तद्धित समासाः च। अच्छा, हम पूछ लें पुराने छात्रों से, अर्थवत शब्द स्वरूपम। विच्छेद बोलो। चुप, मैंने विच्छेद पूछा है, अर्थ बोल रहा है। अर्थवत शब्द स्वरूपम। अर्थवत, अर्थवत शब्द स्वरूपम। हाँ सूत्र बोलो, कौन कौन लगेगा संधि में? पहले खरीच लगेगा। चुप, अर्थवत है। अर्थवान शब्द है। हाँ, विच्छेद क्या होगा? अर्थवत शब्द स्वरूपम। अब संधि करते समय सूत्रों को क्रम से बोलो। छोटी स्तु, और कोई क्रम से बोल सकता है? छोटी। और कोई बिल्कुल प्रक्रिया? जलम जसंते। अर्थवत पहले। अर्थवत। हाँ, अर्थवत शब्द स्वरूपम पहले क्या लगेगा? जलम जसंते। इसके बाद हम षष्ठी। ये इसके बाद षष्ठी। हाँ, खरी चाहे षष्ठी देख लेना, क्रम मिला लेना, है ना? हाँ, तो कृत तद्धित समासः च ऐसा विच्छेद होगा। इस सूत्र में 2 पद हैं। कृत तद्धित समासः प्रथमा बहुवचनांत है और च अव्यय है। कृत तद्धित समासः प्रथमा बहुवचनांत है, च अव्यय है। ठीक है? हाँ, अब 2 पद हैं इस सूत्र में। कृत तद् मतलब एक वाक्य में जो अलग अलग लिखे जाते हैं ना शब्द, उनको ही पद कहते हैं। जैसे रामः गच्छति, इस वाक्य में 2 पद हैं, है ना? रामः यानेन गच्छति, इस वाक्य में 3 पद हैं। ऐसा इसका अर्थ है, लिखिए, कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। क्या लिखा? कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। क्या लिखा? कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। हो जाएगा? अब देखना, कृत तद्धितांत है ना? जी। सूत्र में कृत तद्धित है ना? कृत तद्धित का लिखा है वृत्ति में कृत तद्धितांत। और समासः अर्थ क्या लिखा आपने? कृदंत, कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। समास तो आप लोग समझते होंगे, है ना? जैसे हिंदी में कहेंगे राजा का पुरुष, समास करने पर राजपुरुष। संस्कृत में राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। माता चा पिता चा,
माता पितरौ, ठीक है, माता और पिता हिंदी में समास करने पर माता पिता। तो इस सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, किसकी? समास की। कृदंत की, तद्धित की और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती 3 की। कृदंत कृत तद्धितांतो लिखा है ना, कृत तद्धितांत, कृत तद्धित अंत, कृत तद्धित अंत को दोनों के साथ जोड़ो, कृत के साथ जोड़ो तो हो जाएगा कृदंत, और तद्धित के साथ जोड़ेंगे तो तद्धितांत, है ना। अंत को दोनों के साथ जोड़ेंगे, कृत के साथ जोड़ेंगे कृदंत, तद्धित के साथ जोड़ेंगे तो तद्धितांत। कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इस सूत्र की संख्या कितनी है? 1 और ऊपर वाले सूत्र की 45 है। तो पास के सूत्र है ना, जिससे वृत्ति में क्या लिखा है? तथा स्यु, वैसे होते हैं। कृदंत, तद्धितांत और समास वैसे होते हैं, अर्थात प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। मतलब प्रातिपदिक संज्ञकानि स्युः। तथा का क्या अर्थ है? प्रातिपदिक संज्ञानि, प्रातिपदिक संज्ञानि। प्रातिपदिक संज्ञम एक वचन में है, फलम फले फलानि, तो संज्ञम संज्ञे संज्ञानि। कृदंत, तद्धितांत और समास वैसे होते हैं, अर्थात प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। सूत्र का अर्थ हुआ कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो आप जानते हैं ना, जैसे रामः, रामौ, रामाः रूप बनते हैं ना, तो जो परिवर्तन आ रहा है ना, रामः, रामौ, रामः, राम तो शब्द में सभी में है, एक में रामः विसर्ग है, दूसरे में रामौ में क्या है? औ है, और फिर क्या है? रामाः, राम उसमें भी है, बाद में आह ऐसा है, आह है ना। तो जो पहले वाला है ना, वो क्या है? प्रातिपदिक है। पहले वाला क्या है वो हम आपको बताएंगे अभी। तो ये सूत्र कहता है कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो अब देखना, कृत और तद्धित प्रत्यय है। कृत और तद्धित क्या है? प्रत्यय। आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में आगे आएगा कृदंत प्रकरण आएगा, उसके आगे देख पहले आएगा तद्धित प्रकरण, फिर आएगा कृदंत प्रकरण आएगा। तो कृत प्रत्यय है क्या आपका? कृत प्रत्यय है। तो कृत यहाँ क्या आपने लिखा है? कृदंत। कृदंत का अर्थ है कृत प्रत्यांत। लिखो, कृदंत का अर्थ है कृत प्रत्यांत। कृदंत का अर्थ है कृत प्रत्यांत और तद्धित का अर्थ है तद्धित प्रत्यांत। कुछ कृदंत का अर्थ है कृत प्रत्यांत और तद्धित का अर्थ है तद्धित प्रत्यांत। ठीक है, तो कृत प्रत्यय जिसके अंत में है उसे क्या कहेंगे? कृदंत। कृत प्रत्यांत अथवा कृदंत। और तद्धित प्रत्यय जिसके अंत में है उसे कहेंगे तद्धित प्रत्यांत अथवा तद्धितांत। कृत प्रत्यय जिसके अंत में उसे क्या कहेंगे? कृदंत और कृत प्रत्यांत। और तद्धित प्रत्यय जिसके अंत में उसे क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यांत अथवा तद्धितांत। तो कुछ प्रत्यय होते हैं, जैसे रामः शब्द है ना, रम रम धातु है, उससे कोई घय प्रत्यय हो जाएगा तो राम बन जाएगा। तो प्रकृति और प्रत्यय ही संस्कृत व्याकरण में है। आप परेशान नहीं होना, धीरे धीरे समझ में आएगा। यदि कोई असुविधा है हमसे तुरंत पूछो। अब ये नहीं कहेंगे हमें समझ में नहीं आता है, पूछो, हम बताएंगे, आप पूरा पूरा समझ सकते हैं। कृदंत, तद्धितांत और समास प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब 2 सूत्र है ना ऊपर नीचे के, इन दोनों सूत्रों की तुलना करो। इस द्वितीय सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, प्रथम सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। और कृत और प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, तो ये प्रातिपदिक संज्ञा करेगा कृत प्रत्यांत की और तद्धित प्रत्यांत की। किसकी? कृत प्रत्यांत की और तो कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। किसकी होगी? कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यांत की करेगा और तद्धित प्रत्यांत की करेगा। तो कृत तद्धित समासाश्च सूत्र प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा करता है। किस प्रत्यांत की? कृत प्रत्यांत और तद्धित प्रत्यांत की। और अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र कहता है प्रत्यांतम वर्जित्वा, वो प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेगा। ठीक है, तो महाराज जी आपने प्रातिपदिक जो ये होता है, ये किसका क्या बताया था आपने? प्रातिपदिक प्रातिपदिक एक नाम हो गया,
प्रातिपदिक जैसे आपको बबलू कहते हैं तो आपकी संज्ञा हो गई बबलू। ऐसे किसी शब्द की संज्ञा, व्याकरण शास्त्र तो शब्द शास्त्र है, यहाँ शब्दों की संज्ञाएं करना है। शब्द और अर्थ समझते हैं? जैसे मुंह से बोला जाए अग्नि ही, तो अग्नि तो क्या बोला गया? शब्द। और जो वस्तु आपको जला देती है, जो वस्तु जला देती है वो क्या है? अग्नि शब्द है या अग्नि अर्थ है? अग्नि तो शब्द और अर्थ में समझे ना। जो आपको जलाती है, जिससे आप भोजन बनाते हैं, वो क्या है? आपका अर्थ है। जैसे कहें जलम, क्या कहें? तो जो मुंह से बोला गया, कान से सुना गया, वो क्या है? शब्द। और फिर जिससे आप अपनी पिपासा की निवृत्ति करते हैं, प्यास बुझाते हैं, वो क्या है? आपका अर्थ। कहते हैं जल जल पी रहे हैं, तो जल शब्द पी रहे हैं कि अर्थ पी रहे हैं? वो अर्थ है। जो बोला जा है ना, जो बोला जाता है जो शब्द है, और जो प्रयोग किया जाता है व्यवहार में, वो क्या है? आपका अर्थ। शब्द अर्थ समझे ना। जल पी रहे हैं, है ना? क्या? अब देखो ये हाथ में हमारे क्या है? लेखनी। तो अर्थ क्या है? जो मेरे हाथ में है। और जो मुंह से बोला जाता है, कान से सुना जाता है, वो क्या है? शब्द। लेखनी शब्द और लेखनी अर्थ है। समझ गए? हाँ। तो शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई है। कैसे शब्द की हुई है? धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थ वाले शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा प्रथम सूत्र से हुई। कृदंत शब्द, तदितांत शब्द और समास की प्रातिपदिक संज्ञा द्वितीय सूत्र से हुई। अब शिवम जी बोलिए, बोलो भैया, बोलो। देखिए, हमने बोला कि कुछ प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ देखना, इसमें अभी सुप प्रत्यय आपके आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? जैसे आगे देखना, सु और जस, अम और सस, ये क्या है? कि सुप प्रत्यय। ऐसे ही कृदंत प्रत्यय आगे आएंगे। आप इतना ही जानिएगा कि प्रकृति और प्रत्यय मिलाकर शब्द बनता है। जो पहले होता है उसे प्रकृति कहते हैं, बाद में जो आता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो कुछ प्रत्यय को कहते हैं कृत प्रत्यय, कुछ प्रत्यय को कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ये कृत प्रत्यय कौन कौन है, तद्धित प्रत्यय कौन कौन है, ये आपको आगे मिलेगा। ठीक है? तो कृत प्रत्यय जिसके अंत में है उसे कहेंगे कृदंत या कृत प्रत्यांत। तद्धित प्रत्यय जिसके अंत में है उस शब्द को क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यांत या तद्धितांत। तो पहले अब देखिए यहाँ पर, तो प्रथम वाला सूत्र प्रत्यांत को छोड़कर अर्थ वाले शब्द, प्रत्यांत को छोड़कर प्रातिपदिक संज्ञा करेगा, और दूसरा वाला प्रत्यांत की भी कर देगा। तो ध्यान देना, ऐसा है संस्कृत व्याकरण में कि संस्कृत व्याकरण में दो पक्ष माने गए शब्दों के, व्युत्पन्न पक्ष और अव्युत्पन्न पक्ष। व्युत्पन्न पक्ष और को जब प्रकृति और प्रत्यय की जब प्रकृति और प्रत्यय को करके शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं व्युत्पन्न पक्ष। ऐसा लिखिए, जिस पक्ष में प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना करते हैं उसे व्युत्पन्न पक्ष कहते हैं। जिस पक्ष में प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना करते हैं उसे व्युत्पन्न पक्ष कहते हैं। जिस पक्ष में प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना करते हैं उसे व्युत्पन्न पक्ष कहते हैं। तथा लिखा आपने? दूसरा लिखना, जिस पक्ष में प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना नहीं करते हैं उसे अव्युत्पन्न पक्ष कहते हैं। उसे अव्युत्पन्न पक्ष कहते हैं। ठीक है? जिस पक्ष में प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना नहीं करते हैं उसे अव्युत्पन्न पक्ष कहते हैं। देखो भाई, तो व्युत्पन्न पक्ष में कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा। क्या? व्युत्पन्न पक्ष में कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, तथा अव्युत्पन्न पक्ष में अर्थवद धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है? क्या? व्युत्पन्न पक्ष में कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा और अव्युत्पन्न पक्ष में अर्थवद धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा। बात आई समझ में? दो सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले हैं। अर्थवद धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा किस पक्ष में होगी? अव्युत्पन्न पक्ष में। जब प्रकृति प्रत्यय की कल्पना नहीं है, बस ऐसा ही रेडीमेड शब्द है, बना बनाया, है ना। और जब प्रकृति प्रत्यय करके
शब्द को बनाएंगे उस पक्ष को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न पक्ष। उसमें प्रातिपदिक संज्ञा होगी कृत तद्धित समासास्य से। प्रातिपदिक संज्ञा क्यों की जाती है ये अगले सूत्रों में प्रयोजन पता चलेगा। जो जो संज्ञाएं होती हैं उनका कोई प्रयोजन होता है, प्रयोजन अगले सूत्रों में पता चलेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, संज्ञा जो है जिन लोगों ने पहले पढ़ा है, संज्ञा होती है छोटी छोटी लघु, जैसे टी संज्ञा है ना। टी शब्द कितना छोटा है? टी संज्ञा, टी शब्द छोटा है। आगे घी संज्ञा भी आएगी, घू संज्ञा आएगी, छोटी है। प्रकृति भाव, प्रकृति क्या था वहाँ पर? प्रकृति संज्ञा, प्रकृति संज्ञा की थी, वो भी लघु थी। प्रातिपदिकम, ये बड़ा शब्द है ना भाई। संज्ञा तो लघु की नहीं करनी चाहिए, छोटी करनी चाहिए, तो याद करने में सुविधा रहती, कंठस्थ करने में। प्रातिपदिकम तो बहुत बड़ी संज्ञा कर दी। क्यों किया? समझना चाहे समझ लें, नहीं तो कोई बात नहीं। एक सुभाषित है यहाँ पर, विद्वान कीदृक वचो ब्रूते, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। को रोगी कस्य नास्तिकाः, कस्याश्चंद्रम न पश्यति, ये भी प्रश्नवाचक है। सूत्रम तद पाणिनेर वद, ऐसा लिखेंगे। सत्य पाणिनेर वद, ठीक है। ये कई इसमें प्रश्न है। विद्वान कीदृक वचो ब्रूते, को रोगी कश्चन नास्तिका, कस्याश्चंद्रम न पश्यति, सूत्रम तत् पाणिनेर वद। इसका अर्थ देखना, विद्वान कीदृक वचो ब्रूते, विद्वान कैसा वचन बोलता है? विद्वान कैसा वचन बोलता है? बोलिए, विद्वान अनर्थक वचन बोलेगा या अर्थ वाला वचन बोलेगा? अर्थ वाला बोलेगा। तो विद्वान कीदृक वचो ब्रूते, विद्वान कैसा वचन बोलता है? अर्थवत। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया अर्थवत। अर्थवत आ गया ना। को रोगी, रोगी कौन होता है? अधातु, जिसकी धातु क्षीण होती है। धातु का मतलब शरीर में जो मांस है, अस्थि है, मज्जा है, जो रक्त है, इन सबको आयुर्वेद में धातु कहा जाता है। 7 धातुएं हैं, है ना। ये धातु से सब पात्र बनते हैं ना, पीतल आदि सब। तो यही धातुएं। इसमें क्या है? रस, रक्त, मांस, मज्जा, स्नायु, अस्थि, वीर। ये जो रस है, रक्त है, हड्डी, अस्थि है, मज्जा है, सब क्या है? ये अधातु। तो रोगी कौन होता है? अधातु, मतलब अधातु कर है जिसकी धातु क्षीण है। धातु का मतलब यही रक्त आदि। हाँ, तो रोगी कौन है? अधातु, मतलब क्षीण धातु वाला व्यक्ति, जिसकी धातु क्षीण है, जिसकी धातु अल्प है। धातु कर समझ गए, हड्डी आदि सभी शरीर में है। तो को रोगी, इसका उत्तर भी मिल गया। रोगी कौन है? अधातु, क्षीण धातु वाला व्यक्ति। और कस्य नास्तिका, नास्तिक कौन है? जो अप्रत्यय, मतलब विश्वास न करने वाला। अप्रत्यय का क्या है? विश्वास न करने वाला। जो वेदों पर विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है? नास्तिक। जो वेदों पर विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। समझ गए? हाँ, ये परिभाषा है। वेदों को पर विश्वास करने वाला या वेदों को प्रमाण मानने वाला होता है आस्तिक। वेदों पर विश्वास ना करे, वेदों को प्रमाण ना माने, वो क्या होता है? नास्तिक। तो देखना, कस्य नास्तिका, नास्तिक कौन है? जो विश्वास नहीं करता है। तो इसका उत्तर अप्रत्यय। अप्रत्यय का विश्वास रहित। क्या अर्थ है? लौकिक भाषा में इसका अर्थ है विश्वास रहित। पहले यहाँ पर व्याकरण में प्रत्यय शब्द पारिभाषिक है ना, मतलब प्रत्यांत को छोड़कर। तो मतलब है कि ये जो प्रश्न है इनका उत्तर यहाँ मिल। अच्छा, एक और प्रश्न है, कस्याश्चंद्रम न पश्यन्ति, लोग किस तिथि में चंद्र को नहीं देखते हैं? किस तिथि में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है? बोल। प्रतिपदा को, प्रतिपदा को। आज के जमाने में बहुत लोग शिक्षित हो गए हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन किसी को ये जो है ना चैत्र वैशाख ज्येष्ठ नाम पता नहीं है शिक्षितों को। प्रतिपदा द्वितीया तिथियां भी पता नहीं है। हमने देखा था अशिक्षित महिलाएं
जो काखा गा भी पढ़ना नहीं जानती थी, लिखना नहीं जानती थी, उनको पूरी तिथियां पता रहती थी। चंद्रमा को देख कर बोलेंगे आज अमुक तिथि है। चंद्रमा जो है ना धीरे धीरे प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक उत्तरोत्तर बढ़ता है। प्रतिपदा को नहीं दिखाई देगा, द्वितीया को थोड़ा दिखाई देगा, फिर बड़ा बड़ा पूर्णिमा को पूर्ण हो जाएगा। बाद में 15 दिन थोड़ा थोड़ा घटता है। अशिक्षित महिलाएं रात में चंद्रमा को देखकर समझ जाती है ये तिथि, फिर अगले दिन बोलेंगे ये तिथि है। अशिक्षित, आज के शिक्षित लोगों को पता नहीं है। ये बड़ी शिक्षा का ये बहुत बड़ा प्रभाव है, गुण है शिक्षा का, है ना। और प्रतिपदा द्वितीया भी नहीं, उनको तिथियां सब पता रहती थी। अमावस्या कब है, पूर्णिमा कब है, यहाँ तक मैंने देखा नक्षत्र 27 होते हैं ना, नक्षत्र बदलते रहते हैं, एक दिन एक नक्षत्र, दूसरे दिन दूसरा नक्षत्र। अशिक्षित, सर्वथा अशिक्षित महिलाओं को नक्षत्र ज्ञान में मैंने देखा है। जब वर्षा होती है ना तो बोलती थी महिलाएं कि ये तो हस्ती नक्षत्र आया है, हथिया नक्षत्र हस्ती को। अब वर्षा जो है ना बहुत कम होगी, हाथी भीगे और न भीगे जैसा है। अमुक नक्षत्र आया है तो इसमें ऐसी वर्षा है। तो वो मतलब उनको नक्षत्रों को भी जानकारी रहती थी। और आज की शिक्षा का एक प्रभाव है, आप लोग महाज्ञानी सब लोग बने हुए हैं। प्रतिपदा भी नहीं बता पाए चंद्रमा कब नहीं दिखाई देते हैं, लोग चंद्रमा को कब नहीं देखते हैं, है ना। वर्षा कब होगी इसको भी जानते थे पहले लोग। चंद्रमंडल के ऊपर यदि घेरा होता है ना, घेरा बड़ा है तो क्या कहते थे शीघ्र वर्षा होगी, घेरा कम है देर में होगी। ये भी मैंने देखा है वृद्धों को, अब वो ऐसा होता भी था, देख कर बताते थे वर्षा कब होगी, होने वाली। उनको बहुत ज्ञान होता था, क्योंकि एक तो वो ईश्वर पर विश्वास करते थे, ईमानदार थे, सत्य बोलते थे, किसी के साथ धोखा नहीं करते थे। किसी के साथ धोखा नहीं करना, मिथ्या भाषण नहीं करना, सब अच्छा रहना, चोरी नहीं, पवित्र होते थे। और वो अशिक्षित होने पर भी बहुत, आजकल लोग कैलकुलेटर से काम करता है। बिना पढ़े लिखे लोगों से चाहे जितना बोल लो, बोलो 1465 में 2680 घटा दो, इतने गुणा कर दो, बता देते थे। बिना पढ़े लिखे लोग भी बता देते थे। उनको पता नहीं कैसे, पहले वो व्यवहार गणित समझते हो तो व्यवहार गणित की प्रक्रिया अपनाते थे। 2065 का गुणा करना है तो पहले 2 का कर दिया, फिर 2000 हो गया, 65 में 60 का 5 का करके जोड़ के बता देते थे। और मैंने ऐसा भी देखा है कि समय, घड़ी सबके घर में नहीं होती थी, गाँवों में मोहल्ले में एक घड़ी होती थी किसी घर में। और घड़ी भी वो टाइम सूर्य निकलता है ना तो एक रेखा खींच लेते थे कि अब 8 बजे यहाँ धूप आती, 8:15 बजे यहाँ आती। गर्मी सर्दी में आगे पीछे धूप होती, अनुमान कर लेते थे। जिस दिन बादल में किसी से ज्यादा पूछा महाराज जी अपनी परछाई से भी बता देते। परछाई भी मैंने देखा है कि वो छाया जो है व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। जी महाराज जी, ऐसे भी देखा मैंने, ऐसे मैंने ऐसे नापते देखा है, ऐसे बनाते थे महाराज जी, ऐसे कर देंगे, देखो ऐसे सूर्य के प्रकाश में ऐसा करेंगे। अब इसकी छाया गिरेगी ना, उस छाया पे एक निशान लगा देंगे और फिर वहां से ऐसे ऐसे गिनेंगे, 1 2 ऐसे ऐसे गिन करके टाइम बताते थे। 5 मिनट से ज्यादा का अंतर नहीं आता। 5 मिनट से ज्यादा का अंतर नहीं आता था। मैंने खूब देखा, ऐसा लोग टाइम पता करते थे, खेत में काम करने वाले गाँव लोग ऐसे ही सूर्य को देखा और टाइम बता दिया उन्होंने। आजकल घड़ी भी तो 10-5 मिनट आगे पीछे जाती है, और बिना घड़ी के टाइम जानते थे। तो कीजिए, अब ये देखना, तो बता रहा हूँ आप लोगों की महिमा, पढ़े लिखे लोगों की। कस्या चंद्रम न पश्यन्ति, किस तिथि में चंद्रमा को नहीं देखते, प्रतिपदा में। तो प्रातिपदिकम आ गया ना, तो प्रतिपदा को कह रहा है। कहने का मतलब है सूत्रम तद पाणिनिर्वद, पाणिनि के उस सूत्र को कहो। पाणिने सूत्रम तद पाणिने वद, पाणिनिर्वद है ना, पाणिने तत्सूत्रम वद, पाणिनि के उस सूत्र को कहो जिसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर है। तो यही सूत्र है। इसलिए कहते हैं ये गुरु जो बड़ा नाम किया ना, टी संज्ञा, भू संज्ञा, पृथ्वी संज्ञा न करके प्रातिपदिक इनका बड़ा नाम किया, तो इसलिए कि इतने प्रश्नों का उत्तर इसमें आ जाता है। तो ये अब 2 सूत्र हुए ना, एक उच्चारण कराई देता हूँ, करा दूं जी। समय तो हो गया है, पर कराई देते हैं उच्चारण, और पूरा समझने का प्रयास करेंगे। नए लोग तो बिना संकोच के पूछेंगे। सौज सौज समौड छष्टा व्याम भिस गे व्याम व्यस नसी व्याम व्यस नसो साम गेव सुप। सौ दशमौट छष्टा व्याम भिस गे व्याम व्यस नसी व्याम व्यस नसो साम गेव सुप।
अब देखिए, अभी बता रहा हूँ, जैसे लोग रूप याद करते हैं ना, रामः रामौ रामः रामम रामौ रामा, जो इस प्रकरण को पढ़ेगा उसे रूप याद नहीं करने पड़ेंगे। रूप कैसे बनते हैं वो प्रक्रिया समझ लेगा तो बना लेगा। समझ गए? एक तरीका, एक टेक्निक बताई जाएगी, उसे रूप याद करने की जरूरत है। हाँ, वो टेक्निक है इसमें आएगी कि सभी रूप आप बना सकते हैं। आगे भ्वादी में आएगा, जैसे पठज पढ़ता पठंत याद करते हैं, तो तिगंत पढ़ने वाले को रूप याद करने की जरूरत नहीं है, उसी से तरीका से समझ में आएगा। इसे यहाँ भी रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है। सूत्रों को अच्छी तरह समझेंगे, अर्थ समझेंगे, परेशानी नहीं मानना। ये सब बहुत अच्छा लगेगा आपको जब रामः रामौ रामः आएगा ना, एक राम शब्द आप पूरा पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ हमको लाभ मिल रहा है पढ़ने से। तो ये पूरा इस सूत्र में एक पद है ना? हाँ, क्या सौ जसमूट पढ़ो एक बार। सूत्र कल सबसे सुनेंगे। ऑनलाइन पढ़ने वाले यदि कोई सूत्र सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं, सुनाने के लिए कोई भी सुना सकता है ना, और कोई भी पूछ सकता है। और यहाँ पढ़ने वालों को, साक्षात बैठने वालों को तो ध्यान रखना ही चाहिए सुनाने का। अब देखिए जी, ये सूत्र है, इसमें एक ही पद है, प्रथमा एक वचनांत, पूरा एक पद है, पूरा एक पद। हाँ, प्रथमा एक वचनांत है। हाँ जी, यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया ना, जी, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास है। अब देखिए, जो सूत्र में जो लिखा है ना, उसको आगे कहा जाता है सुऔजस, लिखा है ना, आप ध्यान देना। जैसे पहले लिखा है सुऔजसिति प्रथमा, अमौससिति द्वितीया, टाभ्याम विसिति तृतीया, ङेभ्याम व्यसिति चतुर्थी, ङसीभ्याम व्यसिति पंचमी, नस ओस आम इति षष्ठी, नी ओस सुप इति सप्तमी। या इति प्रथमा, इति द्वितीया, इति तृतीया, इति चतुर्थी, इति पंचमी, इति षष्ठी, इति सप्तमी। इतना छोड़ दो, इतना छोड़ दो। अब देखना, व्याकरण में क्या है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। उसमें एक वचन, प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, द्वितीया का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन है ना। तो 7 विभक्तियां हैं, उनमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन है ना। तो कुल कितने हो जाएंगे वचन? विभक्ति कुल कितनी होगी? 21 होगी ना। तो अब देखना, इति प्रथमा, इति द्वितीया, इति तृतीया को छोड़कर गिनो कितने हैं। इति प्रथमा, इति द्वितीय, सु को गिनो, औ को गिनो, जस को गिनो, अम को गिनो, औट को गिनो, सस को गिनो, टाभ्याम विस को गिनो, फिर ङेभ्याम व्यस को गिनो। उसकी गणना करके बताइए संख्या, गिनो। हाँ बोलो। मुझे समझ हाँ मनीषा, देख ये जो लिखा है ना, सु औ जस इति प्रथमा, इति प्रथमा को छोड़ो, इति द्वितीया को छोड़ो, इति तृतीया को छोड़ो, इति चतुर्थी, इति पंचमी, इति षष्ठी, इति सप्तमी। सु औ जस ये 3 है ना प्रथमा में, आम औट सस ये 3 है द्वितीया में, टाभ्याम विस ये 3 है तृतीया में, ङेभ्याम व्यस ये 3 है चतुर्थी में, ङसीभ्याम व्यस ये 3 है पंचमी में। से कुल गणना करके बताइए कितने हैं। 21 है ना। 7 विभक्ति है, उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मिलाकर कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएगा ना। तो ये 21 ही सूत्र में लिखे हुए हैं, इस सूत्र में। अब सु औ, पहले सौज लिखा है ना, सौज का अर्थ है सुऔजस। सौज का क्या अर्थ है? और सौज के आगे अमौक्षस है ना, क्या है आपका? तो वो अमौक्षस हो गया। और फिर आगे क्या है देखो सूत्र में, टाभ्याम विस, तो यहाँ टाभ्याम विस तृतीया, और विस के आगे सूत्र में क्या है? ङेभ्याम व्यस, तो ङेभ्याम व्यस चतुर्थी। फिर आगे ङसीभ्याम व्यस है ना, इति पंचमी। आगे क्या है आपका? ङसो साम करते ङसो आम इति षष्ठी, ञो सुप करते ङी ओ सुप इति सप्तमी। सु औजस ये प्रथमा विभक्ति है, अम औसस ये द्वितीया विभक्ति, टाभ्याम विस ये तृतीया विभक्ति,
ये मैम यस चतुर्थी विभक्ति, नसी मैम यस या पंचमी विभक्ति, नस और शाम ये षष्ठी विभक्ति, नी और सुख ये सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार 21 होते हैं। और जैसे रामः रामौ रामाः 21 होंगे ना, 21 होते हैं ना, ऐसे ये 21 विभक्ति हैं। सभी शब्दों के आगे आपको 21 प्रातिपदिक के आगे 21 जोड़ेंगे, सभी रूप तैयार हो जाएंगे, है ना, सभी रूप तैयार हो जाएंगे। जिसने कंप्यूटर बनाया वैज्ञानिक ने, वो पाणिनि व्याकरण का विद्वान था। अमेरिका का वैज्ञानिक था। जर्मनी में जा करके 9 साल उसने पाणिनि व्याकरण का अध्ययन किया। 9 साल? हाँ, 9 साल। बहुत परिश्रम करते हैं वो लोग। ये तो हिंदुस्तान में आलसी लोग खा कर सोते हैं पढ़ाई के नाम पर। समझ गए? हाँ, वो लोग बहुत परिश्रम करते हैं। यहाँ क्या है, पूजा पाठ के मंत्र 2-4 रट लेते हैं, सोचते हैं बहुत कुछ ज्ञानवान हो गया। पेट पालने के लिए सीखते हैं, कुछ पढ़कर कथा करेंगे, कुछ ठगेंगे, दूसरे को कर्मकांड करेंगे। हाँ, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं। ज्ञान के लिए पढ़ने वालों की संख्या कम है। ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए। वो लोग जो विदेश में पढ़ते हैं वो ज्ञान की दृष्टि से पढ़ते हैं, वो बहुत कुछ इससे अनुसंधान कर लेते हैं। यहाँ उनके लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है क्या है। तो 9 साल उसने अष्टाध्यायी पढ़ी, काशिकावृत्ति पढ़ी और महाभाष्यम, महाभाष्य पर्यंत पाणिनि व्याकरण का अध्ययन किया। तब उसको समझ में आया अब से 21 हैं, सभी शब्दों में जोड़ दो, जितने शब्द हैं सभी शब्द बन गए। तो उसने जोड़ने की प्रक्रिया, अनुवृत्ति की, अधिकार की, कंप्यूटर में एक बार टाइप कर तो शब्द हो जाता है ना। तो वो सब उसने वो पाणिनि को सुपर कंप्यूटर कहता था। बोलता है हमको अष्टाध्यायी से प्रेरणा मिली है, और पाणिनि को सुपर कंप्यूटर कहता था। संस्कृत के लिए सबसे उपयोगी संस्कृत भाषा को बताया, और सबसे अच्छा व्याकरण पाणिनि व्याकरण को उसने कहा था। पर अब वो तो अमेरिकन था, और पर जिस देश की भाषा है संस्कृत, वहीं के लोग उपेक्षा करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो ऐसा ही बहुत लोग, जैसे ये यज्ञ बनाते हैं ना, यज्ञ की वेदी बनाने में जिन मंत्रों का प्रयोग होता है, वो सभी गणित के सवाल बड़े बड़े उनसे हल होते हैं। विदेशी लोगों ने पढ़ करके अपनी गणित को सरल कर लिया उनसे, मैथमेटिक्स को। यहाँ के लोग उसका अर्थ ही नहीं समझते हैं। ये बोलना इसका अधिकार है, शास्त्रों में इसका अधिकार नहीं है। क्या तुम्हारा अधिकार है, तुम उसका अर्थ नहीं समझ सकते हो, है ना। कहते हैं उनका अधिकार नहीं है। यदि अधिकार नहीं तो पढ़ने से उनकी हानि होनी चाहिए, वो तो लाभ महसूस कर रहे हैं। तो ये बहुत संकीर्णता हिंदुस्तान की है। ये संकीर्ण विचार वाला नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा अधिकार है, क्या आता है तुमको, अधिकार का क्या मतलब है ना। तो ये है, तो शास्त्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए। सब कुछ शास्त्रों में है ना, सभी विद्या इनमें है। तो परिश्रम से आप लोग पढ़िए। मैं तो ऐसी व्याकरण की महिमा में ये बात बोल दिया कि व्याकरण में श्रम करेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, 21 से सभी रूप बन जाएंगे। आज हम इतना ही करते हैं, और कल आपको रामः शब्द बन जाएगा। एक रामा शब्द बनेगा तो बहुत सारे शब्द आप बनाने लगेंगे। और जो नए लोग हैं उनके लिए 2-3 दिन में हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ पाठ किसी तरह उनका शुरू से यहाँ तक लाया जाए, संधि तक। पर अजंत पुल्लिंग से किसी को नहीं बताया जाएगा, एक ही पाठ चलेगा। नए लोगों के लिए थोड़ा शुरू हो सकता है, थोड़ा समय दिया जा सकता है, तो 2-4 दिन में बता देंगे। और जो नियमित हैं बैठेंगे, बंशीधर जी वो हमारे पुराने हैं, बता दो रिकॉर्डिंग तो